हेलो। मैंने ये री इन्वेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ के आने बोला था क्या? हाँ जी। कहां तक पढ़ के आए हो ये बताओ मुझे। ये पढ़ के आए हो कि पढ़ाना है? पढ़ के आए हो? क्या नहीं आया? ट्राइब्स और स्पॉटिफाई वाला? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, उसको मैं फिर से करा दूंगा एक बार। उतना खास इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है। और क्या है आगे का मुझे ये बताओ। मैं अभी कहां से शुरू करूं ये बताओ। चलो। मैट्रिक्स। हाँ। बोलू? चलो। इसके ऊपर का मैंने आपको पढ़ा दिया था, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग चैलेंज बता रहा हूं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या, पहले तो मुझे ये याद दिलाओ, क्या होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन? टू डायमेंशनल होता है, एक टॉप से भी और एक यहां से भी। इनका ये कहना है कि टॉप ऐसे मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे प्रोडक्शन एक बंदा संभाल रहा है और प्रोडक्ट वन एक बंदा संभाल रहा है। पूरे फैक्ट्री का प्रोडक्शन एक P1 वाला प्रोडक्शन मैनेजर देख रहा है, और इस प्रोडक्ट को P1 क्या देख रहा है, पूरा P1 देख रहा है। इसमें नॉलेज शेयरिंग नहीं हो पाती है। मतलब जो नॉलेज है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैलने की जगह क्या हो जाता है, किसी एक एक्सपर्ट या किसी एक इंडिविजुअल के पास रह जाता है, क्योंकि पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक हेड या एक कुछ फ्यू पीपल देख रहे हैं, और वही लोग पूरे सारे प्रोडक्ट्स का क्या संभाल रहे हैं, प्रोडक्शन संभाल रहे हैं। और अपने प्रोडक्ट P1 को सिर्फ ये प्रोडक्ट मैनेजर ही जानता है। अल्टीमेटली क्या है, P1 की पूरी नॉलेज किसके पास है, पी ये प्रोडक्ट मैनेजर के पास। और प्रोडक्शन की पूरी नॉलेज किसके, प्रोडक्शन मैनेजर के पास। तो दो लोगों के पास क्या है, पूरा नॉलेज है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो नॉलेज शेयरिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाती है, और इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग द नॉलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो इन द हैंड्स ऑफ फ्यू हो जाती है। वही लिखा है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कोलैबोरेशन but often struggle with knowledge sharing across the matrix. As a result, there are some typical outcomes, जिसके कारण क्या outcome, knowledge and experts tend to live in individuals rather than in organization. This can be challenging as the access to say, content providers is limited. Information about customers and their behaviors and preferences can reside with different groups: product development, sales, product support, service or distribution. The same may be true for मर्जर्स एंड न्यू प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस। मतलब कुछ लोगों के हाथ में, कुछ डिपार्टमेंट के हाथ में ये सारा नॉलेज है। Meaningful insights aren't available because there is no one to compile information and look across all the different findings. प्रोडक्ट वन के बारे में P1 को पता है, प्रोडक्शन के बारे में प्रोडक्शन मैनेजर को पता है, P2 के बारे में सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर 2 को पता है। यानी हर किसी को अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी को नहीं पता है। तो पूरी इंफॉर्मेशन कंपाइल करके कोई नए इंसाइट से नए आइडियाज नहीं ले पा रहा है, क्योंकि सबको क्या है, सिर्फ अपने ही एरिया का नॉलेज है। यहां का नॉलेज वहां नहीं जा रहा, वहां का नॉलेज यहां नहीं आ रहा। हाँ या ना फटाफट, टिप्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर्स। कोई एक जन रीड कर देगा क्या? कौन रीड करेगा? Tips for getting information and answers. Statistical findings confirm over and over again that content is critical to successful marketing efforts. While metrics organizations are usually rich in content, they often struggle
with sharing and making it accessible. एक सेकंड, क्या बोला इसने? कंटेंट इज क्रिटिकल टू सक्सेसफुल मार्केटिंग एफर्ट्स. मैट्रिक ऑर्गेनाइजर आर यूजुअली रिच इन कंटेंट. बिकॉज कंटेंट बहुत होता है लेकिन क्या होता है? शेयर्ड नहीं होता है. वाइल यू कांट स्टेज योर ओन रियोग ऑफ द कंपनी, देयर आर सम एक्शंस यू कैन टेक टू हेल्प. कि इंफॉर्मेशन को सुन रहे हो, इंफॉर्मेशन को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, है ना? अब बताओ. Avoid the technology trap. There are lots of marketing tools and platforms out there that position themselves as your information warehouse solution. In reality, technology alone can't solve the problem. In most cases, you need to get people on board and committed to sharing first. Once you confirm how it works best in the process, technology support choices will be clear. मतलब पहले दिन से पूरी टेक्नोलॉजी मत लगा दो. कई बार टेक्नोलॉजी बोलता है कि हम आपकी पूरी इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, पर वो सिर्फ एक स्टोर हाउस बन के रह जाता है और लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है. तो टेक्नोलॉजी के ट्रैप में फंसने से अच्छा पहले आप क्या लगाओ? लोग लगाओ. गेट पीपल ऑन बोर्ड, मतलब कि इंप्लॉय करो उनको. क्या बात समझ में आ रही है? उनसे शेयरिंग सीखो, उनको पूरा एक प्रोसेस बना के दो और जब प्रोसेस बन जाए उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लगाओ. बोले तो अगर आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग चाहिए तो कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं होना है. अरे बेसिक बेसिक सी बातें यार. हाँ या ना बोलो. अगला पॉइंट. Be a starter for sharing relevant knowledge. It is tricky to say if you want something done, do it yourself. So let's flip that to if you want something done, lead the way. Find an opportunity for sharing your valuable knowledge. मतलब ये सोचना कि कुछ करना है तो सब तुमको ही करना पड़ेगा, ये सोच आज के समय पे सही नहीं है. अगर कुछ करना है तो आपको सबसे करवाना पड़ेगा, आपको लीड बनना पड़ेगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने वैल्यूएबल नॉलेज को क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा. ठीक है, आगे. Wherever your group shares information, post there as often as you can. ठीक है. For each of your projects, connect with at least one person outside your group with your insights or results. Ask for others to do the same. मतलब हर इंसान अपने ग्रुप के बाहर भी क्या करे? अपनी बातों को शेयर करे. क्या होता है कि हम जब दिन भर काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारा कई बार क्या होता है, मैं दिन भर उसी के बारे में सोचता हूँ तो मेरे को इतने अच्छे इंसाइट्स ना आ पाए. पर मैं जब किसी अपने दोस्त से या बाहर किसी से उस बारे में बात करूंगा या आउटसाइड द ग्रुप उस ग्रुप के बात करूंगा तो शायद मुझे बेटर इंसाइट्स मिल सकते हैं. तो सिर्फ मेरे को नहीं, सारे ग्रुप मेंबर को बोला सब बाहर शेयर करो और उससे क्या मिलेंगे? हम सबको इंसाइट्स मिलेंगे. अगला. Matrix organization usually have some sort of inter-group meetings on a regular basis. Suggest for volunteer people to present relevant information to the group and make it part of the meeting. The regular distribution of the notes will expand information access to others. जो रेगुलर मीटिंग होगी उसमें क्या करना है? एक दूसरे को, अरे कुल मिला के इन्फॉर्मेशन शेयर कैसे करते हैं? जो मीटिंग है, मीटिंग में सब लोग एक दूसरे को क्या करो? इन्फॉर्मेशन शेयर करो. अगला. Whenever you attend workshops, conferences, or trade shows, make it a habit to share relevant information with your group. Ask others to do the same. Matrix culture generally supports रेसिप्रोसिटी. मतलब आप कुछ भी नया देख के आए हो, नया सीख के आए हो तो उसको लोगों के साथ क्या करो? शेयर करो. आपने, जैसे मेरी आदत है ये, कभी मान लीजिए मैं मूवी भी देख के आऊंगा ना तो मूवी में क्या था, ये ऐसा था वैसा था, उसमें ये था, तुमने इसको इस नजरिए. एक मूवी भी अगर दो इंसान लोग देख रहे हैं ना तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? बहुत डिफरेंट होगा. दोनों लोग ने मूवी देखी होगी, दोनों लोग उससे कुछ अलग अलग बातें निकालेंगे. अलग अलग तुम मूवी देख के आओ और डिस्कस करो, देखना तुम्हारा नॉलेज उससे बढ़ता है. एक एग्जाम्पल मूवी का नहीं, हर चीज का. मैं कोई भी वर्कशॉप अटेंड करता हूँ, वर्कशॉप में कोई एक चीज सीखी, कोई भी कोच, मतलब मैं बीच बीच में कोर्सेज खरीदते रहता हूँ, कोर्सेज में कोई चीज सीखी तो वो अल्टीमेटली आप क्या करो? आके अपनी टीम के साथ वापस से क्या करो? शेयर करो. इससे क्या होगा कि एक, तभी तो सैटरडेज को क्या होता है, ऑफिस में मीटिंग्स वगैरह ऐसी होती है, जेनरिक गेम्स खिलाए जाते हैं, ठीक है, नॉलेज शेयरिंग सेशंस होते हैं. ये सब क्यों होते हैं? ताकि क्या, वो अल्टीमेटली नॉलेज एक दूसरे का बढ़े. गेट आउट ऑफ द बॉक्स एंड क्रिएट अ शेयर योर नॉलेज कम्युनिकेशन. The more people you engage, the more likely information will be get shared. आई कि आई नहीं, बात समझ बोलो. अगला. रीच आउट टू द टीम्स मैनेजिंग डेटा ड्रिवन मार्केटिंग एफर्ट्स. मतलब जो डेटा ड्रिवन मार्केटिंग एफर्ट्स कर रहे हैं उन टीम से जाओ, जाके बात करो और नॉलेज लो. कनेक्ट विद द कंपनी मार्केटिंग पार्टनर्स. जो कंपनी का मार्केटिंग करते हैं वो सारे से आपको कंपेयर करना है. ये रीड कर लोगे क्या? सब बेसिक बेसिक बातें. हाँ या ना बोलो. अगला क्या है? एडवोकेट फॉर collaborative workshops when it comes to your marketing strategy. Build information gathering interviews into your projects. Interviews लो. Get service distributor feedback when possible. हाँ
सारी सारी सी बातें, कुछ इसमें समझाने वाला नहीं है। एक काम करेंगे, फ्री फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तक का पूरा रीड करके आएंगे, होमवर्क है, करके आना है घर से। अगला क्या है, फ्री फॉर्म ऑफ, फ्री फॉर्म मतलब फ्री फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं, जैसे हो वैसे रहो, है ना, उस हिसाब से कोई बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, इंडिपेंडेंट बनाया गया है। ये आजकल ज्यादा चल रहा है। क्या बात समझ में आ रही है कि कोई किसी की रिपोर्टिंग में नहीं होगा, हर किसी को इंडिपेंडेंट टास्क मिलेगा, उसको अपना टास्क कंप्लीट करके बस रिव्यू टीम और काम की टीम होगी, लेकिन कोई किसी का हेड नहीं होगा, कोई किसी का बॉस नहीं होगा। क्या बात समझ में, फ्री फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। चलो कोई एक जन रीड कर दो। अच्छा चल तुम ही कंटिन्यू करो। The free form of organization model is based on the premise that the organization is an open system and basic task. The main is to facilitate the change in the organization. This requires greater organizational flexibility and adaptability. Free form organization is a rapidly changing, adaptive, temporary system organized around problems to be solved by the group of related stakeholders with diverse professional skills. This form of organization reduces the emphasis on positions, departments, and other formal units and on the organization hierarchy. मतलब मेन लाइन यही है, क्या है, दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द एम्फोसिस ऑन पोजीशंस, डिपार्टमेंट्स एंड अदर फॉर्मल यूनिट्स ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। ये सब पे उनके ज्यादा ध्यान वो नहीं देते हैं, ठीक है। In this, the traditional man-boss relationship disappears. This form of organization is suitable for those industries which have to work in highly dynamic environments. Such environments are characterized by high flexibility and ever-changing conditions. From above, it is clear that there does not exist best form of organization structure. Any organization structure is considered best which fits in an organization environment and internal characteristics which are affected by the structure. मतलब कोई बोले ऊपर में से कौन सा वाला सबसे अच्छा होता है, तो कोई बेस्ट नहीं होता है, आपको जो सूट करे वो अच्छा होता है, वही लिखा था। अगला, Functional structure is generally suitable for stable environments which place less demand on interdepartmental coordination and innovation, whereas divisional structure is more appropriate for dynamic environments. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये मैं रीड कर रहा हूं, देखो क्या बोला है, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज जनरली सुटेबल फॉर, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहां पे है, स्टेबल एनवायरनमेंट, तो स्टेबल एनवायरनमेंट के लिए क्या अच्छा है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है, विच प्लेस लेस डिमांड ऑन इंटरडिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, इनोवेशन, वेयरएज डिविजनल स्ट्रक्चर इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर डायनेमिक इन्वायरमेंट, ठीक है, क्या, विच रिक्वायर्स फास्टर रिस्पॉन्स, बेटर कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड इनोवेशन। इन केस ऑफ स्ट्रैटेजी इज टू अचीव expansion through merger and acquisition, then an increase in size will require a changed structure. Structure does not impose restrictions on strategy. However, if there are major strategic changes which influence environment and internal variables in the organization, then structural changes becomes unavoidable. Thus, the organization implement most strategies relating to the old structure and fine tune it is एज पर द रिक्वायरमेंट। कहानी वाली बात है, कुल मिला के कोई स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कोई स्ट्रक्चर बुरा नहीं है, आपको जो सूट करे वो स्ट्रक्चर अच्छा है। अगर स्टेबल आपका इन्वायरमेंट है तो कौन सा करो, फंक्शनल, डायनेमिक इन्वायरमेंट तो क्या करो, डिविजनल। अगर आप बहुत सारा बदलते हो, बहुत कुछ इनोवेशन के लिए आपको फ्री रहना है तो क्या करो, फ्री फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कर सकते हो। हाँ या ना, फटाफट बोलो। आगे प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन में आपको क्या देखना है, आपको लाइसेंस रिक्वायरमेंट, आप कोई भी मेन चैप्टर क्या चल रहा था, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। हाँ बोलो ना यार, अब हमने पहले स्ट्रक्चर सेट कर लिया, अब क्या करने जा रहे हैं, इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं स्ट्रेटजी। तो किस बात का ध्यान दो, लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस ले लो, बोलो हाँ। फेमा रिक्वायरमेंट्स है तो वो पूरी कर लो, फॉरेन कोलैबोरेशन है तो वो कर लो, कैपिटल चाहिए तो कैपिटल इश्यू रिक्वायरमेंट कर लो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कोई स्ट्रेटजी है तो वो उसके लिए लाइसेंस वगैरह जो भी चीज है वो कर लो। हाँ या नहीं, साथ में आपको क्या चाहिए होगी, लीडरशिप। हाँ, बिहेवियरल इंप्लीमेंटेशन में क्या चाहिए होगा आपको, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर। बात कर चुके हैं इसमें अपन, बोलो हाँ कि कैसा माहौल है, क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या आपको, वैल्यूज एंड एथिक्स। क्या है आपका, वैल्यूज एंड एथिक्स। ये आपने क्या बोला, प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन। क्या किया, प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले लाइसेंस वो सब ले लो, उसके बाद क्या कर लो, वैल्यूज एंड एथिक्स देख लो आपके हिसाब से है कि नहीं, कल्चरल इन्वायरमेंट वैसा है कि नहीं, हाँ या ना, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वैसा है कि नहीं, लीडरशिप जैसी रिक्वायर्ड है वैसी आपके पास है या नहीं। सॉरी, ये क्या है,
वो प्रोसीजरल था और ये क्या है, बिहेवियर। तो पहले आया प्रोसीजरल, फिर क्या आया, बिहेवियरल, अब क्या आएगा, फंक्शनल। अब क्या आएगा, फंक्शनल। फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन में बस वैसे कोई बात की गई थी, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सारे प्रोसीजर्स एंड टेक्नोलॉजी आपके पास है या नहीं है, हाँ या ना, फटाफट बोलो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोसीजर। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मतलब क्या होता है, अब आपने लगा दिया स्ट्रैटेजी, अब आप कंट्रोल्स लगाओगे जो समय समय पे जाके क्या करेगी, चेक करेगी कि जैसा सोचा था, सुन रहे हो, जैसा सोचा था वैसा इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं। अगर इंप्लीमेंटेशन में कोई कमी है या इंप्लीमेंट सही से हो रहा है, उसके बाद भी वो आउटपुट आ रहा है या नहीं, पता पड़ा आप इंप्लीमेंट सही हो रहा है पर वो आउटपुट नहीं आ रहा, और बीच बीच में पूरे टाइम कंट्रोल लगा दो चेक करने के लिए, और जहां जहां चेंजेस है वापस से जाके क्या कर दो, स्ट्रैटेजी में चेंज करते जाओ। बोलते हैं ना, सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, फिर इंप्लीमेंट की जाती है, फिर कंट्रोल एंड इवेल्युएट की जाती है, और फिर वापस से स्ट्रैटेजी में चेंज किया जाता है। ऐसी साइकिल घूमता है ना, हाँ या ना बोलो यार। तो वही उसकी बात कर रहे हैं आप, किसकी, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की, हाँ या ना फटाफट बोलो। उसमें आप क्या करोगे, मेजरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेस, क्या करोगे, मेजरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस। आप देखोगे प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो। फीडबैक फॉर फ्यूचर एक्शंस, लिंकिंग परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स, कुल मिला के यही चेक करके आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो कि सारी चीजें सही है या नहीं, हाँ या ना फटाफट बोलो। इतना रीड करके आओगे क्या, आगे को और रीड कर पाओगे कितना, जरा ही सही हुआ वैसे तो, एक आध और बता सकता हूं मैं। कितना बचा ये देख लूं बस, हाँ अभी तो बोल रहा हूँ थोड़ा सी तो बचा है। चलो ठीक है, अच्छा आज इतना ही करा रहे हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। लेकिन कल की क्लास में, कल पहले अपन एसएम करेंगे, इसको निपटा देंगे, फिर सीएमए करेंगे, और जैसे ये कंप्लीट होगा तो अपना ये एसएम कंप्लीट हो जाएगा। कल ही मैं आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपका क्या करना है ना। मैंने एग्जाम का जो पैटर्न था, जो तुम्हारा ले रहा था मैं ग्रुप ग्रुप बना के, वो मैंने चेंज करने की सोची है। अभी मैंने ये सोचा है कि मैं 4 अप्रैल को आपका पूरा एसएम का टेस्ट लूंगा एक। क्या बात समझ में आ रही है, सारे चैप्टर्स हो चुके हैं 3, 1-2 और पढ़ लो आराम से। 4 अप्रैल नहीं तो 5 अप्रैल तक क्या कर लो, पूरा एसएम का, फुल एसएम का एक टेस्ट दे दोगे। और अगर आगे डेट बढ़ानी आगे डेट बढ़ा दूंगा, लेकिन अब मैं चैप्टर ना लेके एसएम का तो अपन कर सकते हैं एक बार। क्या बात समझ में आ रही है, फुल एसएम का एक टेस्ट दे दूंगा ताकि तुमको आइडिया भी लगेगा कि कैसा पेपर आता है, हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया, अच्छे से पढ़ लेना, जितना टाइम चाहिए उतना ले लेना, 4 अप्रैल, 6 अप्रैल, 8 अप्रैल, 10 अप्रैल जो बोलोगे, लेकिन एक पेपर देना, अच्छे से देना, पूरा पढ़ के देना। सोचो अगर ये अच्छे से इसी टेस्ट के लिए 10 अप्रैल के लिए अगर तुमने मान के लो, या 7 अप्रैल के लिए तुमने ये पूरा पढ़ लिया, तो तुम्हारा 40 मार्क्स का एफएमएसएम कंप्लीट हो गया। जबरदस्ती खींचना क्यों है च्युइंगम के जैसे, आपके लिए 40 मार्क्स का एसएम कंप्लीट हो गया। एक मैं तुमको पूरा पेपर उठा के दे दूंगा, मॉक टेस्ट टाइप का। क्या बात समझ में आ रही है, तुम्हें आइडिया लगेगा कि 40 में से तुम्हारे कितने आ रहे हैं। अगर तुम्हारे 40 में से 25 भी आ रहे हैं तो भी तुम अच्छी स्थिति में, क्योंकि तुम्हारा अभी सेकंड रिवीजन बचा है, तुम आराम से सेकंड रिवीजन करके क्या कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो। तुम्हारा एक सब्जेक्ट तुम्हारा हाफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अपन फिर एक ऐसा करेंगे, फिर एक 60 मार्क्स का क्या कर लेंगे, एफएम कर लेंगे, और फिर एक क्या कर लेंगे, 100 मार्क्स का मॉक। क्या बात समझ में आ रही है, चैप्टर खूब चला ली, अब 3-3 चैप्टर बांटने का कोई सेंस में को समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी से बता दिया, ये चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके 10 दिन के अंतराल में, जब भी ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके 10 दिन के अंतराल में क्या होगा, एसएम का एक फुल टेस्ट होगा। याद रख लेना, अभी मर मर के पढ़ लोगे तो आगे चल के बहुत फायदे में रहने वाले हो। आज की सभा समाप्त। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। थोड़ा सा ही कराया पर रीड करके आना है।